वेजिटेरियन में हरी हरी सब्जियां खाओ, पीली पीली नहीं, पीली पीली बच्चों को खाने दो। जो 25 साल के नीचे बच्चे हैं वो खाएं आलू, गोभी और ये सब जो पीली पीली सब्जी होती है, सफेद पीली ये। और तुम अभी 40 के ऊपर चले हो गए ना, बस अब हरे 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 का ध्यान करो, ग्रीन, ऑलवेज ग्रीन। कहां से शुरू करो? घास से शुरू करो। अब मैं देखो, मैं अभी 48 साल 49 ईयर का हो गया। अब 49 की उम्र में मेरे को अभी अक्ल आई है कि मूली भी खाता हूं और मूली के पत्ते उससे ज्यादा खाता हूं। कमाल है यार, उसमें बहुत मजा है। मूली खाओ और मूली के पत्ते फेंको नहीं, उसके पत्ते भी काट के खाओ, वो बड़े गुणकारी हैं। मूली जितनी गुणकारी नहीं है उसमें मूली के पत्ते गुणकारी हैं मेरे भाई। परवल को तुम छील देते हो, मारवाड़ी लोग बोले परवल को छील देते हैं, छील देते हैं नहीं, तो उसके ऊपर का छिलका ही तुमने जब उतार दिया तो फिर परवल में बचा क्या? पहली बात तो 80 रुपए किलो परवल आता है, 80 रुपए किलो परवल आता है और उसका छिलका उतार दिया तो 1 किलो का रह गया 700 ग्राम, 300 ग्राम तो छिलका ही चला गया और जो विटामिन था वो भी चला गया। तो समझो बात को, अब तुम ग्रोन अप हो गए हो, ऐसी भक्ति में भी तुमको ग्रो करना है। खाने पीने के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो वो बोलेगा पीछे बैठा हुआ, गुरुजी आप बहुत बोलते हो, खाने पीने के बारे में बहुत बोलते हो। पर मेरे भाई, खाने पीने से ही कैंसर होता है, खाने पीने से ही रंग चमकता है। हाँ, अच्छा शुद्ध भोजन करो, कैसे चमकते? डॉक्टर कैसे लाल लाल दिखता है, दिखता है ना? शाहजी साहब देखो, तो ये क्यों? शुद्ध भोजन करो, शुद्ध। 25 साल तक तुम कुछ भी करो, 35 तक थोड़ा थोड़ा कुछ कर लो, बस उसके बाद तुम्हारा ग्राफ संभाल के चलना है, संभाल के चलना है। और भैया जो बुजुर्ग हो गए, 60 के ऊपर हो गए, उनको तो मेरा प्रणाम है। हुआ बैरागी दूनी लागी, बैरागी बन गए, बोलने लगे लोगों को मैं बैरागी बन गया, लेकिन दूनी लग गई, दूनी लग गई। पड़ोसन को भी देखता है। फिल्म फेयर अवार्ड देखो, कोई बड़ा बड़ा उत्सव देखो, बड़े लोगों का आप खेल देखो, तो जो भी हीरोइन आएगी वो उसको पहले इधर चूमेगा, एक इधर चूमन, फिर एक इधर चूमन, बोलो। और अपने में लिखा है कि सीता जी ने मना कर दिया, हनुमान जी तेरी पीठ पे नहीं बैठूंगी। इतना जमाना बदल गया, भारतवर्ष में जमाना बहुत तेजी से बदल गया। लेकिन जितनी तेजी से डिटोरेशन आया, उतनी तेजी से सुधार भी आएगा। जय 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 जय। क्योंकि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भारत के जो संत है ना, वो मरे नहीं है। वाह, जय जय। संत जिंदा है, दे विल कीप द थिंग्स लाइव। जो कुछ भी हमारी संस्कृति है वो लाइव रहेगी। इसलिए मेरी माताओं बहनों, आप जो बड़ी उम्र में सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया है, जीन्स वीन्स पहनना शुरू कर दिया, इसको थोड़ा कम से कम 50 के बाद तो मत पहनो। 50 के बाद आप बहुत भूंडी लगती हो। साड़ी पहनो, अच्छी लगोगी, साड़ी में आपका सब फिगर ढका रहता है, सुंदर लगती है। साड़ी सुंदर होती है तो स्त्री भी सुंदर लगती है। साड़ी का कमाल है। इसीलिए मैंने समझ में आई मेरी बात कि स्त्रियां सारा दिन साड़ी के बारे में क्यों सोचती रहती है, कि साड़ी सुंदर तो नारी सुंदर, ये बात है। तो मेरा राम तो बहुत ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, एकदम परफेक्ट है, सत्य है। इसमें कोई इसको कुछ काट नहीं सकता इस बात को। सत्यम है, सत्यम। स्त्री पुरुष मिलेंगे तो पुत्र या पुत्री पैदा होगा। उसमें उनके डीएनए, उनका जो जीन्स है वो उसमें आएंगे। 10% नाना के आएंगे, आ सकते हैं, 10% नानी के आ सकते हैं, 25% दादा के आ सकते हैं, दादी के 25% आ सकते हैं, अपने पेरेंट्स के 50% भी आ सकते हैं, 75% भी आ सकते हैं। नियम से बंधा है भाई, सृष्टि नियम से बंधी है। देखो कैसे चंद्रमा रोज निकल जाता है, सूरज छुप जाता है। क्यों? क्योंकि वो घूम रहे हैं, एक गति से घूम रहे हैं।
सो इट इज ऑल डेफिनेट। इसलिए तेरे को भी भगवान ने किसी काम के लिए भेजा है, तेरे को मनुष्य बना के भेजा है। तू क्यों इतना इन पेरिशेबलों से लगा हुआ है, इन विनाशी चीजों से क्यों जुड़ा हुआ है? जुड़ना है तो विनाशियों से हम खेल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है? सुबह सुबह उठ के उस अविनाशी को याद करें, आरती करें। जिस फैमिली के अगर सब लोग मिलकर आरती करते हैं तो वो बहुत अच्छी फैमिली मानी जाती है। हे राजा राम करूं तेरी आरती, हे राजा राम, हे राजा राम करूं तेरी आरती, हे राजा राम करूं तेरी आरती, करूं तेरी आरती, हे राजा राम करूं तेरी आरती, तेरी आरती। लेकिन इसमें भी झगड़ा है, इसमें भी झगड़ा होता है। लक्ष्मण, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इनमें चारों में अंदर अंदर झगड़ा है कि राम की कौन सी सेवा मुझे मिल जाए, दूसरी ये सेवा ये ना करे। ऐसा एक प्रसंग है, मैं आपको अगली बार सुनाऊंगा कि हनुमान जी और लक्ष्मण जी में तो बहुत तंती है। तो सारे भाइयों ने मिलकर बोला कि ये हनुमान जो है ना बहुत सेवा कर चुका है, अब एक काम करो, इसको रिटायर करो। तो क्या हुआ, उन्होंने एक दिन राम जी को बोला कि देखो भाई, आप अपनी जो सेवा है ना वो हमारे में बांट दो। तो सारी सेवाओं का लिस्ट बना के लाए थे वो लोग, वो लिस्ट बना के आए। हाँ, तो ये लक्ष्मण कर लेगा, ये भरत कर लेगा, ये शत्रुघ्न कर लेगा, ये सीता मैया कर लेगी, ये लक्ष्मण कर लेगा, ये भरत कर लेगा, ये शत्रुघ्न कर लेगा। हनुमान जी बेचारे ऐसे कैसे बैठे हैं? हनुमान जी को एक भी सेवा अलॉट नहीं की उन्होंने। हनुमान जी बोले मैं देखूंगा, मेरे को सेवा कोई मिली नहीं है, मैं देखूंगा। तो क्या देखा हनुमान जी ने, ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में।